नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। अगर हम यूजी लेवल पे बात करें तो ये यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड एमएससी और बीएससी बीएड के कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। आज के इस वीडियो में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली होगी। कौन कौन से कोर्सेज यहां पर हैं, सीट्स, फीस स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, वो सारी चीजें आज आपको यहां पर पता चलने वाली होगी। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे, जैसे हर एक वीडियो में आप सबसे पहले यहां पर देखते हो कैंपस की कुछ झलक, तो राजस्थान की बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी ये रहेगी और ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 2009 में आपकी ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी। तो कुछ झलकी आप यहाँ पे देख सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अगर दिया जाए तो अजमेर में इसकी लोकेशन है, मतलब ये अजमेर सिटी में जो है वो स्थित है। 518 एकड़ में फैला हुआ है। अब ये डिस्टेंस दिया गया अलग अलग जगहों से कि आपको अगर ये जानना हो कि राजस्थान में कहां है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस से जान सकते हो। यहाँ पे 2009 में बना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी। यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दे दिया गया। NIRF रैंकिंग इसकी 151 से 200 के बीच में रहती है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कौन कौन से कोर्सेज हैं और CUET में आपके मेरिट जो है वो किन सब्जेक्ट से बनेगी या उनकी CUET की यहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेटेड एमएससी की आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक, इतने इंटीग्रेटेड एमएससी के कोर्सेज मिलेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आपकी बीएससी और एमएससी दोनों डिग्री एक साथ आपको मिल रही होगी। टोटल ये 5 साल का आपका कोर्स होगा। 10 सेमेस्टर इसमें आपके टोटल होने वाले होंगे और एक आपका यहां पर बीएससी बीएड जो है वो आपके पास एक कोर्स रहेगा। अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर जो है वो क्या मेरिट यहां पर आपकी जो है वो कैसे बनने वाली, वो ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने यहां पर कहा 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक या तो पीसीएम या तो पीसीबी, मतलब मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। बायोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली बायो के बच्चों के लिए होगी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपकी मेरिट बनेगी। माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपके बायोलॉजी का ही पोर्शन है। इन्वायरमेंटल साइंस में मैथ्स और बायो दोनों वाले बच्चे आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ बायो वाले बच्चे आएंगे। फिजिक्स में सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे आएंगे, इसलिए पीसीएम होगा यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस में भी सिर्फ पीसीएम वाले आते हैं, इसलिए वहां पे पीसीएम से मेरिट बनेगी। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें आपके जो हैं, और यहां पर आपका ये क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें भी सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे आएंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक, इसके लिए यहां पर आपके जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। और बीएससी बीएड के लिए आपका पीसीएम के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका देना अनिवार्य है। जहां पर भी अगर आपके ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, मतलब बीए बीएड, बीएससी बीएड, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड डोमेन अटेम्प्ट होना तो कंपलसरी है। ये आप हर जगह देख सकते हो, उसके बिना आप ये नहीं कर पाओगे। अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल सीट कितनी है और फिर यहां पर आपके जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर हम बोले तो किसी भी कोर्स में 30 से 35 सीट से ऊपर नहीं है। कहीं पर भी अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, वो BMA हो या BSc MSc हो या आपका यहां पर BCom MCom हो, कहीं पर भी अगर इस तरीके से इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तो वहां पर आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो लिमिटेड होती हैं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं आपकी। ठीक है, कहीं पर भी आप देखोगे ऐसा ही पैटर्न आप पाओगे। अगर हम लोग यहां पर फी स्ट्रक्चर की बात करें, फी में एकेडमिक फीस और प्लस आपके हॉस्टल और मेस की फीस क्या यहां पे लगती है वो यहां पर आप देख सकते हो। तो अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अभी इस सेशन के लिए कोई अपना प्रोस्पेक्टस जारी नहीं की है। इन्होंने जो पिछली साल डेटा दिया था उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स में थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, मतलब बढ़ सकती है सीट, घटती तो नहीं है। फीस आपकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, तो जो पिछले साल का डेटा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो देखो एकेडमिक फीस की अगर हम बातचीत करें तो एकेडमिक फीस अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो फीस यहां पर पहले सेमेस्टर में तो आपकी यहां पर 12,620 रुपए रहेगी। उसके बाद 7-8 हजार के अराउंड आपकी फीस यहां पर आपको देखने को मिलेगी यहां पे। ठीक है,
ये आप देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे कि क्या पैटर्न चल रहा है। ये आपकी एकेडमिक फीस हो गई। अब यहाँ पर हॉस्टल की देखो, तो हॉस्टल पर सेमेस्टर की फीस ये है, फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मतलब कुल मिलाकर अगर हम टोटल बात करें, छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजें, अगर आप इनके हॉस्टल में रहते हो, इनके मेस का खाना खाते हो, तब आपका यहां पर 40,385 पहले सेमेस्टर में, फिर 30,000, 33,000, 32,000, 34,000, 34,000, 37,000, 36,000, 39,000, 38,000, ये आपका यहां पर फीस स्ट्रक्चर रहने वाला। ये आपका यहां पर टोटल है। हॉस्टल की फीस इतनी है और आपकी एकेडमिक फीस ऊपर वाली यहां पे। तो ये आपकी पूरा फीस स्ट्रक्चर आपके हॉस्टल प्लस यहां पर आपका मेस और एकेडमिक 40,000 रुपए आप पर सेमेस्टर लेके चलो। एक साल का कम से कम 75,000 रुपए आप मान के चलिए, एक साल का यहां पर आपकी फीस जो है वो लगने वाली है। अब यहां पर एक प्रश्न सबसे ज्यादा कट ऑफ को लेके बातें आती हैं। इसकी कट ऑफ आपको पिछले साल की कट ऑफ देख के अंदाजा आप यहां पे लगा सकते हो। पिछले साल की कट ऑफ जो है वो इन्होंने ऑफिशियली अवेलेबल करवाया है, तो वही मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं समझा देता हूं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। यहां पर देखो, ये इनकी सीट अलॉटमेंट है। मैं एक बार पहले ब्राइटनेस आपकी डाउन कर देता हूं, नहीं तो आपको फिर यहां पर ये विजिबल ही नहीं होगा। बस 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट यहां पे रुकिएगा, ब्राइटनेस में आपके डाउन कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो, ये कट ऑफ आपको आखिर यहां पे देखनी कैसे, ये देख लीजिए एक बार। यहां पे इस कट ऑफ में क्या करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें देखो करना क्या है, यहां पर इन्होंने ये देखो, आप अगर देख पाओगे तो इन्होंने यहां पर प्रोग्राम का नाम दिया, एकदम सीक्वेंशियल दिया अल्फाबेटिकली। जैसे इन्होंने दिया इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री। अब यहां पे चले आइएगा अलॉटेड कैटेगरी में। सबसे पहले ईयूआर का मतलब हो गया आपका जनरल अनरिजर्व। अनरिजर्व का सबसे लास्ट कैंडिडेट आप यहां पर देख लीजिएगा। सबसे लास्ट कैंडिडेट अगर हम लोग देखें तो यहां पर 306 नंबर, तो 306 यहां पर कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट के लिए, इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री। अब ओबीसी के लिए ऐसे ही देख लो, बायोकेमिस्ट्री का ही चल रहा है अभी। ओबीसी का लास्ट था 246। एससी का अगर मैं यहां पर देखूंगा तो एससी का 170, एसटी का 92। अब यहां पर फिर इसके बाद आपका जो है ईडब्ल्यूएस का आएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे 247 नंबर। फिर बायोटेक्नोलॉजी आ गया। अब बायोटेक्नोलॉजी भी ऐसे अलॉटेड कैटेगरी देखिएगा, अलॉटेड कैटेगरी, तो यहां पर आपका जो है वो अनरिजर्व्ड ये खत्म हुआ, मतलब 374 नंबर आपके यहां पे कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये जो कट ऑफ पिछले साल की थी बहुत क्लियर मैं आपको बता देता हूं। पिछले साल की तो पीसीएम पीसीबी के सभी पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आप जो है वो पिछली बार की कट ऑफ से जो पीसीएम वाले होंगे, जहां पर पीसीएम से मेरिट बन रही होगी, वो यहां पर जो होंगे वो कट ऑफ में -25 मार्क्स कर लें। अगर इतना है तो आप एक सेफ जोन में हैं। और अगर आप पीसीबी वाले से होंगे तो यहां पर जो है वो -20 कर लेंगे, तो आपकी यहां पर कट ऑफ इसी के आसपास यहां पे देखने को मिलेगी। गिरेगी कट ऑफ 20, 25, 30 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप सभी कोर्सेज की कट ऑफ को यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस भी देखना चाहिए यहां पर यूजी पीजी दोनों, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हम लोग यहां पर इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री की बात करें, देखो यहां पे अगर हम यहां पर देखें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अनरिजर्व्ड की अगर हम लोग यहां पे लास्ट कट ऑफ देखें, अनरिजर्व्ड अभी ही चल रहा है, ये आया 316 नंबर आपकी लास्ट थी। तो आप मान के चलिए जिनका 290 नंबर के आसपास है वो यहां पर सेफ जोन में है। ठीक है, पीसीएम में 290 नंबर। ठीक, अब यहां पर आपका अगर ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी का लास्ट यहां पर जाएगा 246 नंबर, तो ये लगभग 225 230 के आसपास देख लेंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न है मेरे हिसाब से। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अलॉटेड कैटेगरी से अपनी मेरिट आप यहां पे कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं। जिस भी कोर्स का आप देखना चाहें वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल बातचीत इंटीग्रेटेड एमएससी की ही यहां पर कोर्सेज हैं और बीएससी बीएड के कोर्सेज हैं। और यहां पर आप एक बात ये समझ के चलिए कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक बेटर ऑप्शन होगा, जो कि यहां पर जो है वो साइंस के फील्ड में इंटीग्रेटेड कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर ये काफी बेटर ऑप्शन होगा। और जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा ये। ठीक है,
तो ये सारी चीजें थी, सारी इंफॉर्मेशंस थी आपके लिए। बाकी पीजी में आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज मिलते हैं बहुत अच्छी से। यहाँ पर जो है वो आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पीजी और पीएचडी रिसर्च इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन यूजी लेवल में आपको यहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटीज के कोर्स सब्जेक्ट कोर्सेज जो है वो या कॉमर्स के कोर्सेज सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एकदम टू द पॉइंट चीजें आपको यहां पर दी गई। इसीलिए अब जैसे क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊं, 30 सेकंड आपका मैं लूंगा इसके लिए। अभी अगर हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बहुत आपको बताऊं आपको यहाँ पे टोटल 19 डिपार्टमेंट है तो उनकी लिस्टिंग करूंगा, आपके किसी काम का नहीं है। जो आपको जरूरत है अभी के समय में जितना जानना है टू द पॉइंट बातें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। यही यूनिवर्सिटी यात्रा का लक्ष्य है। और अभी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या बोलूं, इन्होंने अपने वेबसाइट पे कोई अपडेट ही नहीं डाला, कुछ भी नहीं इनके वेबसाइट पे, बहुत ही ब्लैंक वेबसाइट एक तरीके से मैं कहूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही चीजें आएंगी तो वो जैसे ही आएगा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी सारी चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे के एपिसोड में किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।